नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में विवादित बयान देने वालों की कोई कमी नहीं है। एक विवाद थमता नहीं है तो दूसरा पैदा हो जाता है। लगता है जैसे विवादित और अमर्यादित बयानों की श्रृंखला टूटेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों ने विवादित बयान दिया, विवादित पोस्ट किए, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विवाद सिर्फ मुद्दों पर नहीं होते, दरअसल विवाद की जड़ है नेताओं के बयान, जो कि धीरे धीरे विवाद का रूप ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में दोनों दलों ने तैयारी शुरू कर दी है और नेता एक दूसरे की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते बयानों की मर्यादा भी अब सीमा पार कर रही है। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विवादित पोस्ट किया, जिस पर आज तक विरोध हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अपने बड़बोले बयानों के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ नाग हैं, दिग्विजय सिंह सपेरा हैं, जिसके चक्कर में आकर वो निपट गए। तो वहीं कांग्रेस को उन्होंने देश के लिए दीमक करार दिया है। दूसरी ओर बात करें पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया की, तो उन्होंने भी विवादित बयान दिया, जिस पर हंगामा हो भी सकता है और हो रहा है। दरअसल एक जनसभा के दौरान खुलेआम उन्होंने पुलिस प्रशासन को धमकी दे डाली और कहा कि जांच में यदि देरी होती है तो चमड़ी काटकर भूसा भर दूंगा। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने अन्य नेताओं पर भी बयान दिए। तो आइए सबसे पहले पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया की हम बात कर लेते हैं, जिनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालेंगे कि आखिर क्या कुछ घटा उस घटनाक्रम में। देश में दबदबा बनाने वाला है। दिल्ली में भी सरकार हम लोग कांग्रेस को बनाएंगे और यहां तो इतना बहुमत लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने नहीं मिलेगी कहीं पर। तो मुझे बताओ, उस स्थिति में पुलिस कहां जाएगी बच करके? ये कलेक्टर कहां जाएगा बच के? ये एसपी कहां बच के जाएगा? कहां जाएंगे तुम थानेदार लोग? कहां जाओगे पुलिस वाले लोग? और अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जांच में टाइम भी लगा, जांच में कहीं 2-4 महीना भी लगे, तो फूल सिंह बरैया इनको पकड़ करके भोपाल में इनकी चमड़ी काट के भूसा भरने का काम करेगा। तो फूल सिंह बरैया ये कह रहे हैं कि चमड़ी काटकर भूसा भर देंगे। तो दूसरी ओर यदि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल की बात करें, तो उन्होंने भी कांग्रेस के 2 दिग्गजों पर तीखा प्रहार किया है। आइए सुनते हैं कमल पटेल को। दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात, ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को की दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक नहीं, कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गया और कांग्रेस दीमक है जो देश को खा गई। तो आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में विवादित बयान देने वालों की कोई कमी नहीं है। विवाद लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि आखिर विवादित बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए विवादित बयान दिए जाते हैं या सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए विवादित बयान दिए जाते हैं? लेकिन विवादित बयान का दूसरा पहलू यह रहता है कि जो आपकी छवि जनता के बीच धूमिल हो रही है, उस छवि से आप कैसे पार पाएंगे, उस छवि को आप कैसे सुधार पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आमिर आप ही से समझना चाहूंगा, हाल ही के दिनों की यदि हम बात कर लें आमिर, तो लगातार मध्य प्रदेश में विवादित बयान देखने को मिल रहे हैं। बात कर लें फूल सिंह बरैया की या कृषि मंत्री कमल पटेल की बात कर लें या इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बात कर लें, एक के बाद एक विवाद सामने आ रहा है।
देखिए, ये भी सच है कि जिस तरह से नेताओं के अभी बयान आ रहे हैं वो जरूर गलत है, क्योंकि नेताओं को इस तरह से सोच समझकर बयान देना चाहिए, तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों के जिस तरह से बयान सामने आए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया है, वो इसको लेकर जो है सड़कों पर उतरकर भी अब विरोध देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक और जहां कमल पटेल ने कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर टिप्पणी की, तो वहीं मोहन यादव मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने राष्ट्रपिता और 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर टिप्पणी की। और उसी के साथ ही फूल सिंह बरैया ने जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में अभद्र टिप्पणी की है, ये कहें कि अभद्र टिप्पणी करते हुए धमकी भी उन्होंने दी है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये एसपी कलेक्टर कहां जाएंगे, ये थानेदार कहां जाएंगे, इनकी चमड़ी में भूसा भर देंगे, कांग्रेस की सरकार आने वाली है और जांच में अगर देरी होती है तो इस तरह से अगर इस तरह से कोई भी बड़े वरिष्ठ नेता बयान देते हैं तो इस पर जरूर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जिस तरह से कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नाग बताया और दिग्विजय सिंह को सपेरा बताया, और उन्होंने कहा कि ये नाग सपेरे ने मिलकर कांग्रेस को खत्म किया है और दिग्विजय सिंह संघ को दीमक कहते हैं, जबकि ये खुद दीमक है, इन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, कांग्रेस देश के लिए दीमक है और इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर पलटवार किया कि ये जिस तरह से बयान देते हैं इनको मुद्दों से भटकाने पर ये बयान दे रहे हैं, जबकि इन्हें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बीजेपी में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर भी पलटवार किया कि है तो उच्च शिक्षा मंत्री लेकिन अशिक्षित मंत्री नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महात्मा गांधी को अपना आदर्श बताते हैं और ऐसे में जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री राष्ट्रपिता का अपमान करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ही फूल सिंह बरैया कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व विधायक भी हैं। जब वो दतिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो धमकी भरे लहजे में प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, और टिप्पणी इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने देख लेने की बात कही, कहा कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर जांच सही नहीं हुई तो उनकी प्रशासनिक अधिकारियों की, चाहे वो एसपी हो कलेक्टर हो, उनकी चमड़ी में भूसा भरने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ऐसे नेता हैं, जनता उनको आइडियल मानती है और नेता अगर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करेंगे तो जाहिर है इसका विरोध भी देखने को मिलता है, तो वो अब देखने को भी मिल रहा है। जी चलिए बिल्कुल, लेकिन आमिर यही देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी के द्वारा क्या ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी जिसके माध्यम से जो विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं वो कहीं रुक सकते हैं या उन्हें थामा जा सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ, इंदौर की ओर चलेंगे, हमारे साथ सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, यदि उच्च शिक्षा मंत्री की बात करें, मोहन यादव का गणतंत्र दिवस पर एक पोस्ट सामने आया, हालांकि उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट भी किया गया, लेकिन जो विरोध का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें कि जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा एक ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट के बाद उस ट्वीट को हटा भी लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से इसके बाद ही मीडिया में आया, उसके बाद ही कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई थी। उज्जैन, इंदौर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो उच्च शिक्षा मंत्री का विरोध शुरू हो गया था। हौसला दहन का दौर भी लगातार जारी था। वहीं कल अगर बात इंदौर शहर की जाए तो मोहन यादव के विरोध में इंदौर शहर में जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर पोस्टर जब्त किए गए। साथ ही कांग्रेसियों ने चेतावनी दी थी कि अगर मोहन यादव इस पूरी जो ट्वीट है उस पर माफी नहीं मांगते हैं तो मोहन यादव को इंदौर शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं बात कर ली जाए कांग्रेस के पूर्व मंत्री की सज्जन सिंह वर्मा की, तो उनके द्वारा भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। तो जिस तरीके से जो बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, जिस तरीके से जो कटाक्ष करने का जो दौर लगातार जारी है, वो सतत जो है वो सत्ता और जो विपक्ष है दोनों ही दलों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। कल भी सज्जन सिंह वर्मा ने जो है उच्च शिक्षा मंत्री पर बयान दिया था। वहीं अगर बात करें कृषि मंत्री की, तो उनके द्वारा भी जो है एक विवादित जो बयान है वो दिया गया था, जिसमें उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। जिस तरीके से जो पूर्व में उनके बयान थे, उन बयानों को लेकर उन्होंने निशाना साधा था और जिस तरीके से जो स्तरहीन जो बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, सुनील, कहीं ना कहीं उससे समझना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जो राजनीति है किस दिशा में जा रही है, किस स्तर की राजनीति होती जा रही है और आखिरकार इसको स्तर विहीन जो राजनीति है इसको जो है वो स्तर प्रदान कौन करेगा, कौन इसको राजनीति को संभालेगा और आखिरकार के दोनों ही पार्टियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि किस तरीके से बयानबाजियां करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ही देखने में आया है कि इस तरीके की जब बयानबाजियां होती है तो राजनीति अपने चरम पे होती है, चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है और कुछ ऐसा ही इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सुनील, बिल्कुल सही कहा आपने कि चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। आमिर, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
आमिर, यदि ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं, भले ही मंत्री हो, विधायक हो या कोई ऐसा जननेता हो जिसे जनता ने चुना हुआ है, आखिर पार्टी के द्वारा क्या कोई गाइडलाइन तय नहीं की जा सकती कि आपको कितनी बातें रखनी है जनता के सामने, या यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो कैसे बयान आपको देने हैं? क्योंकि जो विवाद खड़ा होता है इसका खामियाजा तो पूरी की पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। देखिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, जब वो बयान देता है तो पूरी की पूरी उसी पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं और उसकी अनुशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से इस पार्टी का अनुशासन है, कि उस पार्टी के नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं। क्योंकि नेता जो है वो जनप्रतिनिधि भी होते हैं और जनता उनको चुनकर पहुंचाती है, जनता वोट देकर उन्हें जिताती है। और अगर वो नेता इस तरह से बयान देते हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता को लेकर टिप्पणी करते हों, चाहे वो किसी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हों, चाहे वो अधिकारियों को धमकी देते हों, तो वो जाहिर है कि जनता में भी एक नाराजगी रहती है कि उनके नेता किस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि उन्हें विकास के लिए चुना गया है और वो विकास की बात न करके इस तरह से अभद्र टिप्पणी करते हैं। और राजनीतिक दलों में भी ये कहें कि एक अंदर ही इसको लेकर नाराजगी देखने को मिलती है, क्योंकि नेता जब बयान देते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, तो जो दूसरी राजनीतिक दल होता है वो उस पार्टी पर सवाल खड़े करता है। जब कमल पटेल और मोहन यादव के बयान सामने आए तो कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े करे, जब फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया तो बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। और जब दोनों ही राजनीतिक दल इस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो जनता में भी नाराजगी देखने को मिलती है। और ऐसे ही जब अनुशासन की बात की जाती है तो दोनों ही दल अपने आप पार्टी को अनुशासन वाली पार्टी बताती है, लेकिन ऐसे जब बयान सामने के लिए आते हैं तो दोनों ही दल कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेते हैं और इन बयानों से बचते हुए नजर आते हैं और इन बयानों को निजी बयान बताते हैं। क्योंकि जब उच्च शिक्षा मंत्री का राष्ट्रपिता को लेकर बयान आया, पोस्ट आई, तो उसके ऊपर किसी तरह से बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं आया। फूल सिंह बरैया का जहां धमकी भरे लहजे में बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो कांग्रेस का कोई भी नेता इस बयान पर बात करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर है कि पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर अनुशासन रखना चाहिए। अपने बिल्कुल आमिर, आपका कहना ठीक है कि अनुशासन रखना चाहिए। और यदि बीजेपी की हम बात कर लें तो बीजेपी लगातार हर मंच से यही कहती है कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, लेकिन यदि आपकी पार्टी इतनी ही अनुशासित है तो आपके मंत्री आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? बने रहिएगा हमारे साथ। और अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अविनाश, क्या ये माना जा सकता है सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए जननेताओं के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं? देखिए सुनील, जिस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, अगर विपक्ष इस तरह की बयानबाजियां करता है तो उसमें भी लगता है कि उन्हें सुर्खियों में आना है। लेकिन जब एक मंत्री स्तर का व्यक्ति, एक मंत्री इस तरह की बयानबाजियां करना है तो उस पर ये जो जिस तरीके से सुर्खियों में आने की बात है तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होती, क्योंकि मंत्री पर अपने आप में इतना बड़ा पद है कि उसे किसी भी तरीके की इसकी शक्ति, लोकप्रियता या अन्य किसी भी हथकंडे अपनाकर जो है जो सुर्खियों में बने रहने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री पद अपने आप में इतना बड़ा है और मंत्री पद की गरिमा भी होती है। हालांकि जिस तरीके से जो बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, उच्च शिक्षा मंत्री का बयान कहें या कृषि मंत्री का बयान करें, तो पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के जो आला नेता हैं, लगातार जो इस पर किसी भी तरीके का बयान देने से वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जैसे ही जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री का बयान आया था, उन्होंने देश के 3 पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ ही जो राष्ट्रपिता पर टिप्पणी की थी। वहीं बात कर ली जाए कृषि मंत्री की तो मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने जिस तरीके से जानवरों से उनकी तुलना कर दी है, तो कहीं ना कहीं एक स्तरहीन मानसिकता, स्तरहीन बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अविनाश, मुझे ये बताइए, इंदौर की हम बात कर लें तो ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि उच्च शिक्षा मंत्री का इंदौर में विरोध किया जा रहा है, और ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि इंदौर में घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था, आंदोलन किया गया था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल उच्च शिक्षा मंत्री के विरोध में यूनिवर्सिटी के साथ ही अन्य स्थानों पर जो है वो पोस्टर चस्पा किए गए थे, कांग्रेस के शहर प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ये पूरा जो मामला है उसको न चेतावनी दी थी कि अगर जिस तरीके से जो राष्ट्रपिता सहित जो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर उन्होंने निशाना साधा है ट्विटर के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री ने, तो उच्च शिक्षा मंत्री को इस मामले में जो है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं,
वो उच्च शिक्षा मंत्री को किसी भी कार्यक्रम में इंदौर में प्रवेश करने नहीं देंगे। अगर उच्च शिक्षा मंत्री का कोई भी काफिला या कोई भी प्रोग्राम इंदौर के लिए बनता है तो लगातार उनका विरोध किया जाएगा, कल स्तर पर उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बात कर ली जाए, इन दिनों बयानबाजियों का दौर है, तो कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है उसमें संयमता प्रदान चलिए करनी बिल्कुल, होगी। बयानबाजी में संयमता होनी चाहिए और गाइडलाइन के मुताबिक बयानबाजी करनी चाहिए ताकि उसका खामियाजा पार्टी को नहीं भुगतना पड़े। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस का रुख कर लेंगे, आनंद तारण साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तारण साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार सुनील जी। तारण साहब, मंत्री मोहन यादव की बात कर ली जाए या मंत्री कमल पटेल की बात कर ली जाए, लगातार एक के बाद एक विवादित बयान, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिनको जनता के हित में काम करने चाहिए, जिनको जन सेवा में लगा रहना चाहिए, जिनको जनादेश मिला है और इसलिए मिला है कि जो जनता से वायदे किए, जनता के आंसू पहुंचने का काम, वो अगर अपने विपक्ष के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस देश की आजादी दिलाई है उन पे ऊपर आरोप लगाएं, तो निश्चित रूप से वो क्या अपना स्तर बना रहे हैं, क्या अपनी पार्टी का स्तर बना रहे हैं, ये सब सर्वविदित है। क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में अगर इस तरह की बातें करते हैं और महात्मा गांधी को अपना आइडियल बनाते हैं और कांग्रेस पे महात्मा गांधी के बारे में आरोप लगाते हैं, तो पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच लें कि वो महात्मा गांधी के साथ खड़े हैं या गॉडसे के साथ खड़े हैं या गॉडसे के अनुयायी के साथ खड़े हैं। यदि उनमें जरा सी भी महात्मा गांधी के प्रति सम्मान है तो वो जो गॉडसेवादी लोग हैं या जो गॉडसे की विचारधारा में विश्वास करते हैं या जो महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई करें और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। अगर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, प्रशासनिक सेवा मतलब एक सेवा में है, वो अगर मंत्रिमंडल में, तो उन्हें तत्काल या तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए या उन्हें बर्खास्त करने चाहिए और बताने चाहिए जनता को महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने में जो योगदान दिया था वो अविस्मरणीय है, और ये बोलने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए पार्टी को। दूसरा एक बात और बोलता हूँ, अभी विधानसभा भवन में हम लोग 11 बजे पुष्पांजलि अर्पित करने गए तो महात्मा गांधी की मूर्ति को काला कर दिया है, जो कलर था उसको बदरंग कर दिया, उनका चश्मे को आड़ा टेढ़ा कर दिया है। तो ये किस तरह की व्यवस्था कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ? उन महात्मा गांधी मामला यहाँ पर आपने उठाया है, मुझे लगता है कि ऐसे मामले पर कदम भी सख्त उठाए जाने चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ। और चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। चेतन जी, स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार। चेतन जी, पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन के महकमे पर कहा है कि यदि जांच में देरी होती है तो चमड़ी उधेड़ कर भूसा भर दूंगा। सवाल ये सामने आ रहा है कि सर, ऐसे बयानबाजी की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, फूल सिंह बरैया जैसे बिगड़े लोग इस लोकतंत्र की ताकत है कि जिंदा सड़कों पर घूम रहे हैं। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस में आए हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि इनके ये बिगड़े बोल कहीं ना कहीं पहले जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो दीगर समाज के लोगों को लेकर भी इसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त हुई। पराकाष्ठा पार करके बयान देना ये कुंठित मानसिकता है, और ऐसे घृणित मानसिकता के कोई भी व्यक्ति हो, इनका स्थान भी पागल खाने में होना चाहिए। या किसी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में किसी समाज को, किसी अधिकारी को, किसी ब्यूरोक्रेट को क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर उसकी भाषा और मर्यादा अगर संयम नहीं बरत सकती तो मुझे लगता है उस पर हमको और समाज को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर कानून कहीं ना कहीं अगर किसी कारण से अगर एक्शन नहीं ले सकता है तो मैं समझता हूँ समाज को भी इस लोगों का सामाजिक बहिष्कार करके इस बात का मैसेज देना चाहिए कि अब इस सभ्य समाज में, इस मानव सभ्यता के दौर में इस तरह की बातों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम नेताओं की कड़े शब्दों में निंदा करती है। चलिए सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। और मंत्री कमल पटेल और मंत्री मोहन यादव की बात कर ली जाए तो इनके भी कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं। पहले मंत्री कमल पटेल को हम सुन लेते हैं, उसके बाद में आपकी प्रतिक्रिया एक बार फिर लूंगा। जैसा कि आपने बोला कि पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, तो पहले कमल पटेल को हम सुनते हैं। दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात, ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को कि दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक नहीं बनना तो दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गया और कांग्रेस दीमक है जो देश को खा गई। चेतन सिंह जी, देखिए, ये मुहावरे वाले शब्द हैं और ये आज से प्रचलन में नहीं है। मैंने तो जब से होश संभाला तब से, और इतिहास में उसके पहले से भी दर्ज है। तो मुहावरों के
देखिए, अगर किसी बात की अभिव्यक्ति अगर लोकतंत्र प्रजातंत्र समाज में सामाजिक सरोकार में अगर होती है तो उसको उस तरह का ट्रेंड हम नहीं ले सकते, इस तरह का फूल सिंह बरैया का बयान है। चलिए तारण साहब के पास आऊंगा, उसके बाद में गौरव चतुर्वेदी सर के और आऊंगा। तारण जी, सांप सपेरे दीमक कहा यह जा रहा है कि सब मुहावरे में उपयोग किया जाता है शब्दों को। ऐसा है कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो गलत है और हमारे लोग बोल रहे हैं तो उससे कन्नी काटना क्या। विद्वान प्रवक्ता हैं, विद्वान भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चेतन सिंह पूर्व पार्षद हैं, तो निश्चित रूप से अब वो कन्नी कहीं ना कहीं तो काटेंगे। वो अपनी पार्टी का विरोध तो कर नहीं सकते, उनके सामने लक्ष्मण देखा है। अगर उनसे ये आपने ये तो पूछा ही नहीं कि उनके मंत्री जी ने महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला था, उस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया, उसके बारे में भी उनसे पूछना है जरा। पूछेंगे सर, उस विषय में पूछेंगे। गौरव चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गौरव सर, मंत्री मोहन यादव की बात हो, मंत्री कमल पटेल की बात हो या पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया की बात हो, लगातार ये फहरिस्त बढ़ती जा रही है और विवाद पर विवाद जन्म लेता जा रहा है, वो भी ऐसे विवादित और अमर्यादित बयानों की जिनसे उम्मीद हम नहीं कर सकते, ना ही उनसे ऐसा वर्ग उम्मीद करता है जिसको खुद उन्होंने चुनकर उस सत्ता पर बिठाया है। देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जिस तरीके के शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, हम देख रहे हैं कि वो मर्यादा दिन ब दिन खोती हुई चली जा रही है। बात चाहे मोहन यादव की हो, बात चाहे फूल सिंह बरैया की हो, बात चाहे कमल पटेल की हो या बात चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी हो, संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अधिकारियों की बैठक में अगर यह कहना कि उल्टा लटका दूंगा, डंडा लेकर निकलूंगा, तो यह कोई उचित बयानबाजी नहीं कही जा सकती है। अगर कोई अधिकारी दोषी है, कर्मचारी दोषी है, तो आपके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी तो पूर्ण रूप से अनुचित है। और हालिया जो बयान मैं गांधी जी को लेकर के देख रहा हूं कि गांधी जी को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, और वो भी उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक तरफ गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नमन करते हैं और दूसरी तरफ आप गांधी को गाली देते हैं। ये ठीक वैसा आचरण हो गया है कि मंदिर में खड़े होकर हम भगवान को गाली दे रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि हम श्रद्धा के साथ खड़े हुए हैं। चलिए चेतन जी की इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चेतन जी, क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी की लक्ष्मण रेखा है। गौरव जी जो बात कर रहे हैं, गौरव जी दिग्विजय सिंह जी का नाम भूल गए या तो वो उनको मध्य प्रदेश का नेता नहीं मानते होंगे। हर आदमी की लक्ष्मण रेखा है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के गौरव जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी उस परिवार के सेनापति हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात कहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से तो आज दिन तक इतने वर्ष के कार्यकाल में, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो चाहे भाजपा के सांसद के रूप में कार्यकाल रहा हो, उन्होंने कभी सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया। सौम्यता के मिसाल है माननीय शिवराज सिंह चौहान। उल्टा लटकाने जैसी बातें जो कही गई थी, देखिए सुनील भाई, इतना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा मैं डंडा लेकर के नहीं, पहले कहा है कि मैं अगर आप लोगों ने इस तरह किया तो मैं सस्पेंड कर दूं। ये सब बातें लोकतंत्र में जायज है, नाजायज नहीं है। अब कहने के लिए मेरे मित्र आनंद तारण जी कहेंगे मैंने लक्ष्मण रेखा, अगर उस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत भी अगर कोई चीज ऐसा लगेगा तो हमारे संवैधानिक परंपराओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन करती है, तो तारण साहब मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस बात को स्वीकार करूंगा। ये भाजपा में दम है, इस पार्टी की ताकत है जिसने हमको ये अधिकार दिया है कि नहीं, सच के साथ रहना है, झूठ का साथ नहीं देना है। ये सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, इसीलिए तो हम बोलते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में आप लोग विचार करिए। तारण जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का दशानंद का चेहरा है। खूब बोलो, जोर जोर से बोलो, झूठ बोलो, कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है और है कुछ। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैंने बोला ना, इनके सामने लक्ष्मण रेखा है, ये बोल नहीं सकते, ये अच्छे आदमी, भले आदमी है। अब इनके सामने लक्ष्मण रेखा है, ये अपनी पार्टी की बुराई कैसे कर सकते हैं, अपने मंत्री की बुराई कैसे कर सकते हैं, अपने नेताओं की बुराई कैसे कर सकते हैं। अरे आपने जो बोला या गौरव जी ने बोला वो सही बोला कि आपके पास संवैधानिक अधिकार है। उल्टा लटकाने की बात क्या है, डंडा लेने की बात क्या है? आप सस्पेंड करें, आप उन्हें जेल में डाल दें, आप उन पर कार्रवाई करें। भाई आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश के चारों तरफ, भोपाल राजधानी के आप 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, लूट, आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई भी रोड पर लूट हो सकती है आपके साथ, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं।
सरकार इस तरफ ध्यान नहीं है, सरकार के नुमाइंदों का इस तरफ ध्यान नहीं है, मंत्रियों का इस तरफ ध्यान नहीं है, कानून व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान क्या, कांग्रेस क्या कह रही है, महात्मा गांधी के बारे में उन्हें क्या बोलना है? अरे जिस आदमी ने तुम्हें आजादी दी है, जिस आदमी ने तुम्हें ये सब बोलने का अधिकार दिया है, तुम लोग जो केवल उस समय आजादी में केवल मुखालफत करते थे, आजाद जो लोग आजादी में लगे हुए थे उनकी मुखबरी करते थे। बिल्कुल, लेकिन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। जो उनका महत्वाकांक्षी अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, उसकी प्रेरणा तो उन्होंने महात्मा गांधी से ली। वही मैं बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजाद किया है, उनसे उनके बारे में इस तरह के शब्द बोलना किस तरह के अशोभनीय बात। मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में जरा सा भी साहस है, जरा सा भी अगर महात्मा गांधी के प्रति प्रेम है, और जो हमारे चेतन सिंह जी उनके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर जरा सा भी वो सब चीजें हैं उनके अंदर, तो वो तत्काल उसको बर्खास्त करें उस मंत्री को, क्योंकि इतनी कहने की हिम्मत कैसे हुई। और बापू के जिसके नाम पर पूरे संसार, जिनके नाम पर सम्मान के साथ झुक जाता है, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री इस तरह से घृणात्मक बातें कर रहा, इससे ज्यादा निंदनीय बात नहीं हो सकती। रिएक्शन में चेतन जी का ले लूंगा, उसके बाद गौरव सर के पास आऊंगा। सर वक्त की कमी है मेरे पास, तारण साहब मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको। चेतन जी, उच्च शिक्षा मंत्री की बात कर ली जाए तो इस मामले को लेकर बीजेपी का अब तक कोई स्टैंड सामने नहीं आया है। देखिए, माननीय मंत्री जी के बयान को पार्टी अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लिया है। कितना सच है, कितना गलत है, ये सारी बातों का अध्ययन होगा। लेकिन जहाँ तक महात्मा गांधी जी का विचार है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, उनकी प्रेरणा लेकर के इस देश में बहुत बड़े अभियान पर काम कर रही है। और आने वाले समय में भी बहुत सारी योजनाओं का उनके नाम की प्रेरणा से ही हम शुभारंभ करने वाले हैं। इससे पार्टी और पार्टी की विचारधारा पूरे के साथ उनको आत्मसात करती है, पूरा सम्मान देगी। और आने वाले समय में भी महात्मा गांधी जी के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारी नीति सरकार। चलिए सर, एक अंतिम रिएक्शन के लिए मुझे गौरव सर के पास आना होगा। गौरव सर, क्या कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकती, क्या कोई ऐसी एक सीमा नहीं हो सकती जिसमें ये जननेता साफ कर दे कि आपको सीमा को पार नहीं करना है, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है और यदि ऐसे बयान सामने आए थे तो उसका खामियाजा भी पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। सुनील जी, मेरा इस मामले में सिर्फ इतना कहना है कि हो सकता है कि किसी विचारधारा से असहमत हो, लेकिन उस विचारधारा से असहमत होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप दूसरी विचारधारा के लोगों को गाली देने लगे या उन्हें उनके साथ प्रताड़ना का व्यवहार करने लगे। यह हमें स्वयं आचरण में लेना पड़ेगा। और एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिसे विश्व पूज रहा है, ऐसे व्यक्तित्व के लिए कम से कम बोलते समय हमें मर्यादापूर्ण शब्दों का उपयोग करना ज्यादा उचित होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। मोहन यादव कोई बहुत छोटी हस्ती नहीं है, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। चाहे अधिकारियों के बारे में हो, चाहे किसी वर्ग के बारे में हो, वो चाहे फूल सिंह बरैया कह रहे हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हो या कमल पटेल या मोहन यादव कह रहे हो, संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद या संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के बाद, भले आज ना हो लेकिन जो निर्वहन कर चुका है उसे भी शब्दों की मर्यादा। चलिए, बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि शब्दों की मर्यादाओं का जरूर ध्यान रखना होगा। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं, विवादित बयान सामने आ रहे हैं। देखना ही होगा कि आखिर पार्टी के द्वारा ऐसे विवादित बयान देने वालों के ऊपर क्या कोई कदम उठाया जाएगा, और यदि कदम नहीं उठाया जाएगा तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले वक्त में बयान देते वक्त जो जननेता हैं वो शब्दों का सही प्रयोग करेंगे। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।